अति पावन पुराण की श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय राधे जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत श्री श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री श्री राधा रानी की जय। गौर प्रेमानंदी। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. जय श्रील प्रभु। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गजेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने एक कार्यक्रम बनाया भगवान के गुणों के श्रवण कीर्तन का। आज हम लोगों के इस क्रम का 21वां दिन है और निरंतर इसमें हरे कृष्ण धाम के भक्तों ने भाग लिया। ह्यूस्टन के
मुझे सबसे बड़ी प्रसन्नता इसी बात से हुई कि भक्तों ने निरंतर इसमें भाग लिया। जैसे अन्य लोग हैं वैसे ही ये भी परिवार वाले हैं और इनका भी अपना काम धंधा है, इसके बावजूद भी निरंतर आते रहे। और इसी कारण से मेरा मन बहुत प्रसन्न रहा भगवान की लीला वर्णन करने में। वास्तव में जब श्रोता वक्ता एक ही पंथ के होते हैं, सजातीय होते हैं, शास्त्र में कहा गया एक जाति के, तो भगवान श्री कृष्ण का गुणानुवाद बहुत रसमय हो जाता है, बहुत रसमय होता है। और संसार में भी हम देखते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति पीएचडी पढ़ना चाहता है तो पढ़ाने वाला तो क्वालिफाई, लेकिन पढ़ने वाला भी कम से कम वो भी एमए पास होना चाहिए है कि नहीं? अगर किसी बच्चा क्लास के लड़के को बैठा दिया जाए पीएचडी क्लास में तो कुछ भी लाभ नहीं हो पाएगा। यही वास्तविक सिद्धांत फिलॉसफी के साथ भी है, लेकिन भगवत कथा एक ऐसी वस्तु है जिसमें जीव मात्र का अधिकार है। मैटेरियल स्टैंडर्ड इसमें लागू नहीं होता है। प्रथम बार जो भगवान की कथा में आया वो भी अधिकारी है, और जो 20 वर्षों से भक्ति कर रहा है वो भी अधिकारी है, और जो अनादिकाल से भक्ति कर रहा है वो भी अधिकारी है। जैसे भीष्म पितामह बोल रहे थे तो अनादिकाल से जो भक्त हैं आचार्य में सभी आकर सुन रहे थे। तो मेरा भक्तों ने बहुत उत्साह बढ़ाया। मैं इस बात के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं भक्तों को। निरंतर 21 दिन तक वे आए। तो आज भीष्म पितामह के उद्गारों का अंतिम 3 श्लोक है। इस प्रथम श्लोक में आज के क्रम के अनुसार वे गोपी जनों की याद कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की बहुत सी लीलाएं बहुत भक्तों के साथ हुई हैं, अनेक स्थान पर, अनेक काल में और अनेक परिकरों के साथ। तो भीष्म पितामह जैसा महाभागवत समस्त मुनियों के सामने गोपी जनों की लीला का स्मरण कर रहा है। ललित गति विलास बलगुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतमनु कृतवत्या उन्मदांधा प्रकृति मगन किल जस्य गोपबद्ध। भीष्म पितामह कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की ललित गति मतलब चाल, विलास, विलास का अर्थ होता है हाव भाव, ललित गति, विलास, प्रणय निरीक्षण। भगवान श्री कृष्ण गोपी जनों पर देखते थे तो प्रणय निरीक्षण, प्रणय का अर्थ होता है स्नेह, ये प्रेम। उनकी आंखों में प्रेम होता था, किसी न किसी को संकेत करते थे कुंज की ओर या कहीं मिलने की ओर। भगवान श्री कृष्ण का यह स्वभाव है ब्रज में कि वे सीधे न चलते हैं न सीधे देखते हैं और न सीधे खड़ा होते हैं। इसलिए त्रिभंग ललित, जहां भी कृष्ण का विग्रह आप देखेंगे वो 3 जगह से टेढ़े हैं। त्रिभंग का, त्रिभंग सुंदर। चलते हैं तो सीधे नहीं चलते हैं, चलते हैं इधर देखते रहते हैं पीछे या इधर उधर। कहीं किसी को कुछ संकेत करना है, बुलाना है, किसी की विरह ज्वाला दूर करनी है, किसी को मुस्कुरा कर देखते हैं, किसी को तिरछी चितवन से देखते हैं। और उनकी जो चितवन है प्रणय निरीक्षण, वह बहुत मादक होता है, अति मादक। प्रणय निरीक्षण साधारण निरीक्षण नहीं है, जिसको देख दें तो वह व्यक्ति। हमारे एक बहुत बड़े भक्त कवि हुए हैं, बिहारी कवि जी, मथुरा के चौबे जी थे, जयपुर राजा के यहाँ वे रहते थे। तो उन्होंने लिखा है भगवान श्री कृष्ण की आंखों के विषय में कि अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुक झुकी परत जही चितवत एक भार।
श्री कृष्ण के आंखों में अमृत भी है, हलाहल जहर भी है और मदिरा भी है। वो कहते हैं अमीय हलाहल मद भरे और श्वेत श्याम रत्नार। तो उसमें जो श्वेत वर्ण है, आंखों में श्वेत उजला रहता है, तो उसको कहते हैं अमृत है श्वेत। और श्याम, श्याम जो है वो काला जो है वो जहर है, विष काला होता है। और रत्नार कुछ लाल ढंग का, लाल रंग का, वो है मदिरा। श्री कृष्ण के आंखों में मदिरा है। और जियत मरत झुकी झुकी परत जहिची तवत एक बार। लेकिन अमृत पीने पर कोई जीवित होता है, अमर होता है, विष पीने पर मरता है, मदिरा पीने पर झूमता है, कुछ करता है। लेकिन श्री कृष्ण के आंखों की मदिरा, इनका जहर या इनका अमृत इतना बलवान है कि केवल कोई देख ले उसको, इनकी आंखों को, या ये केवल देख दे किसी पर, तो जियत मरत झुक झुकी परत जहिची तवत एक बार जिसको कृष्ण देख देते थे ब्रज में, वो मरता हुआ आदमी जी जाता था। उसमें बिल्कुल जवानी आ जाती थी, जोश आ जाता था। उनके नेत्रों में इतनी शक्ति है। और कोई कोई तो मर जाते थे। ऐसी इनकी दृष्टि में घातक है, मतलब तिरछी चितवन ऐसी चलाते थे कि बाण से भी ज्यादा घातक, जहर से भी ज्यादा घातक। और कुछ लोग तो झुकी झुकी परत एकदम नाचने लगते थे दृष्टि देख करके, जैसे मदिरा पी करके आदमी सीधा नहीं चलता, केवल दृष्टि का ही किए करमात्र। ऐसे अद्भुत है। आज बाण सज्जा पर भीष्म पितामह भगवान की उस लीला की याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हीं भगवान में हमारी प्रीति हो। इससे सहज समझना चाहिए कि कुरुक्षेत्र बिहारी और ब्रज बिहारी में कोई भेद नहीं है। कई श्लोकों में कहते हैं कि पार्थ सखा में मेरी प्रीति हो, और फिर कहते हैं गोपीजन वल्लभ में मेरी प्रीति हो। दोनों एक ही हैं। लीला भेद है, स्थान भेद है, परिकर भेद है, लेकिन कृष्ण भेद नहीं है। कि दो कृष्ण नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कुरुक्षेत्र के कृष्ण को, हस्तिनापुर के कृष्ण को कहते हैं नहीं, ये अलग है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बंगाल में लेखक हो गए हैं, उन्होंने लिखा है कि ये कृष्ण बहुत महान है कुरुक्षेत्र वाले, और ब्रज के कृष्ण और चोर वो दूसरे होंगे। यह व्यक्ति कैसे हो सकता है को नाचे गावे, चोरी करे, झूठ बोले और एक बार विश्व युद्ध का संचालन करे, गीता का उपदेश करे, जिस गीता के सभी लोग शिष्य हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि गीता पढ़ते हैं। तो एक व्यक्ति ये दोनों कैसे हो सकता है? जिसका बचपन इतना साधारण रहा, वो कैसे इतना विकास कर सकता है? लेकिन वो सब मूर्ख हैं, वो जानते नहीं हैं कि भगवान में विकास ह्रास नहीं होता है, वो सदा एक रस रहते हैं। लीला वैचित्री है भगवान में। और भीष्म पितामह का वाक्य प्रमाण है कि एक ही श्लोक, एक ही जगह पर वो कहते हैं कि पार्थ सखा में मेरी प्रीति हो, और ललित गति, प्रणय निरीक्षण, हाव भाव से गोपियों का सम्मान हुआ था। भगवान प्रेम से देखते थे, और यहाँ तक गोपियां भगवान में आविष्ट हो गई थी। इतना तक आवेश था कि वे ये मान रहे थे कि मैं कृष्ण हूं। इतना घना आवेश हुआ, और उस समय वे कृतम अनुकृतवत्या, भगवान कृष्ण की गई लीलाओं को करने लगी। रासलीला में आया है, कोई गोपी कहती है, अरे अरे गोपो डरो मत, इंद्र वर्षा कर रहा है तो मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। और इतना कहकर अपने ओढ़नी को ऊपर करके और गिरवर धारण की लीला करती है, और कुछ गोपियां आकर के उसको ओढ़नी में छिपने लगती हैं। मैं गिरधारी हूं, मैं रक्षा कर लूंगा। कोई किसी गोपी के पीठ पर चढ़ कर कहता, अरे दुष्ट कालिए, तुम यहाँ से चला जा, तुम्हें पता नहीं है कि मैं खलों को दंड देने वाला अवतार ले चुका हूं, तुम यहाँ से निकलो कालिए हृदय से। और कोई गोपी कहते, अरे गोपो देखो आग लगी है, डरो मत, मैं आग पी जाता हूं। और इतना कह करके आग पीने की लीला करती है। तो इस तरह बहुत बहुत लीलाएं करते हैं। भीष्म पितामह अपने
आयु समाप्ति के समय भगवान के इस ब्रज लीला की याद कर रहे हैं। गोपियां इस तरह से भगवान में तन्मय हो गई थी। प्रकृति में अगन के लिए जस्य प्रकृति मतलब भगवान के स्वभाव को प्राप्त हो गई थी। भगवान जैसा चलना, भगवान जैसा देखना, मतलब जैसे मैं लीला का वर्णन किया, इस तरह से इतनी उन्मदांध उत्कट मद से अंधा हो गए थे। अंधा का अर्थ है विवश। कृष्ण प्रेम एक ऐसी वस्तु है जो किसी मनुष्य में आ जाए तो फिर मनुष्य अपने इच्छा से कुछ नहीं करता है, वह प्रेम ही चालित करता है उसको। इस समय भी हम जो कर रहे हैं संसार में, हम अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं। इस समय महामाया हमें चालित कर रही है, लेकिन जब हम महामाया के चंगुल से छूट जाते हैं तो स्वरूप शक्ति हमको चालित करती है। उस समय हम विवश होते हैं कृष्ण प्रेम के फोर्स से। इस समय माया के फोर्स से हम काम कर रहे हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वस्व। तो धीरे धीरे अपने को महामाया के चंगुल से मुक्त करके और अपने को डालना चाहिए स्वरूप शक्ति में। वो भी विवश करती है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जब मैं अपने गुरु से पूछा कि किवा मंत्र दिला गोसाई किवा तार बल, जपते जपते मंत्र करिल पागल। कि गुरु जी कौन सा मंत्र दे दिए जो जपते जपते हमको पागल बना दिया। कभी मैं हंसता हूँ, कभी रोता हूँ, कभी नाचता हूँ, गाता हूँ। तब गुरु जी ने कहा, अरे बेटा यही तो फल है। यदि चैतन्य महाप्रभु किसी से पूछे नहीं थे, ऐसे ये उत्तर दे रहे हैं प्रकाशानंद जी के लिए। तो यही तो फल है भगवान नाम जपने का, कृष्ण मंत्र जपने का, यही फल महामंत्र जपने का। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा सन्यासियों से, काशी के सन्यासियों को, इस प्रकार जो मैं नाचता हूँ, गाता हूँ, हंसता हूँ, ये मैं अपनी इच्छा से नहीं। यह कृष्ण मंत्र, महामंत्र अथवा कृष्ण का प्रेम हमको नचाता रहता है और मुझे पता ही नहीं चलता है मैं कहाँ हूँ। आदमी का ध्यान नहीं रहता है, समाज का ध्यान नहीं रहता है कहाँ। अब ऐसे समाज भरा हुआ है और नाचना चालू कर दे। तो चैतन्य महाप्रभु के साथ लाखों लोग नाचने लगते थे और इतना रोते थे चैतन्य महाप्रभु, इतना रोते थे कि उनके आंख से आंसुओं की धारा गाल पर होकर नहीं आती थी, पिचकारी जैसी धारा निकलती थी आंखों से, फब्बारा जैसा निकलता था। ऐसा वर्णन है, आसपास का आदमी भीग जाता। वो तो महाभाव में थे, राधा रानी के भाव में। वो किसी जीव में संभव नहीं है उस प्रकार का विकार, प्रेम विकार। तो जो भी हो, एक ऐसी अवस्था आती है जब भक्त महामाया के मतलब बहिरंगा शक्ति के चंगुल से मुक्त हो जाता है, लेकिन उस समय स्वरूप शक्ति उसे नचाती है, विवश करती है। तो उसकी जो भी क्रियाएं होती हैं वो परम आनंदमयी होती हैं, क्योंकि स्वरूप शक्ति द्वारा वो चालित है। हम लोग कभी भी स्वतंत्र नहीं है। यदि स्वरूप शक्ति द्वारा चालित होंगे तो उसमें हम माने जा सकते हैं कि हाँ, हम उस समय स्वतंत्र हैं, क्योंकि स्वरूप शक्ति हमको नचा रही है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा अपने पिता के संरक्षण में है तो उस समय भी वो विवश है, पिता के अधीन है, लेकिन पिता के अधीन रहने पर उसे कितना सुख मिलता है, उसे कोई चिंता नहीं होती। पिताजी चिंता करते हैं, जॉब करते हैं, ये करते हैं, लोन भरते हैं। यहाँ सबसे भारी समस्या बिल की होती है। तो वो बिल चुकाते रहते हैं, लेकिन बच्चे आनंद से खाते हैं, खेलते हैं, वो अपने पिता के अधीन है। लेकिन मान लीजिए वही पुत्र यदि किसी पुलिस के अधीन हो जाए, ऐसे व्यक्ति के जो केवल उसको दंड दे, मारे पीटे, टाइम पर खाने को न दे, तो उस व्यवस्था में और इस व्यवस्था में बहुत अंतर है। तो एक दिन जीव है साधन करके भगवान श्री कृष्ण के डायरेक्ट संरक्षण में आ जाता है और उस समय वो जो बोलता है, खाता है, चलता है, करता है, स्वरूप शक्ति प्रेरित करती है। इस समय बहिरंगा शक्ति प्रेरित कर रही है। ये अंतर है, बिल्कुल विपरीत चीज हो गई। जैसे कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा, देखा भी होगा, जो व्यक्ति भूत से आविष्ट हो जाता है तो अपनी नॉर्मल स्थिति से दूसरा हो जाता है।
उस समय भी वो बोलता है, हंसता है, खाता है, चलता है, लेकिन उस समय उसको वह भूत चालित करता है, वह उसके बस में होता है, विवश होता है। और उस समय यदि वो रोता है या हंसता है तो दोनों एक चीज है, दोनों में कोई अंतर नहीं। अगर कोई ज्यादा हंसे पागल आदमी, तब ये नहीं कहा जाएगा कि वो अब तो ठीक हो गया है, तो बहुत हंस रहा है, बल्कि और लोग चिंतित हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा हंस रहा है कि नहीं। वहां हंसना और रोना दोनों एक है। उसी तरह से इस प्राकृत जगत में जिसको हम सुख या दुख मानते हैं, सफलता विफलता मानते हैं, दोनों बिल्कुल एक है, इसमें कोई भेद नहीं है, क्योंकि हमारे स्वरूप से, आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं। जैसे जागृत हम रहते हैं तो सपना के दशा से हमारा कोई संबंध नहीं है। वास्तव में सपना में हम चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएं अथवा सपना में हमारा घर द्वार सब कोई ले ले, दोनों में कोई भेद नहीं है। जागृत जीवन में जगते ही पता चलेगा अरे दोनों फाल्स था। दोनों फाल्स था। इस तरह से वास्तव में जब तक हम कृष्ण कॉन्शियस नहीं हो जाते हैं, भगवान के भक्त नहीं हो जाते हैं, तो हमारा सोचना, विचारना या सुख का अनुभव करना, दुख का अनुभव करना, दोनों वैसा है जैसे भूत से आविष्ट व्यक्ति कभी प्रसन्न होता है और कभी रोता है। कभी लोग संसार में हंसते हुए देखे जाते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, खेल होते हैं, मैच होता है, तो उस समय ये सब भूत से आविष्ट हैं और ठहाका मार रहे हैं, गमछा उड़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये सब भूताविष्ट है। वैसे भी महाभूत से आविष्ट है। वो तो भूत से आविष्ट होते हैं, लेकिन हम लोग तो महाभूत, और भी 5 महाभूत के अंदर है। 5 महाभूत, छोटा सा जीव और 5 महाभूत के अधीन है, अपने को 5 महाभूत मान रहे। लेकिन गोपी जनों की जो दशा थी वो इस प्रकृति से बिल्कुल अतीत। उसमें देखने में लगता था कि वो भी कृष्ण के प्रति तिरछी चितवन से देख रही हैं, वो भी हंस रही हैं, कृष्ण हंस रहे हैं, तो उनकी चेष्टा भी प्राकृत स्त्री पुरुष की चेष्टा जैसी लगती है, लेकिन वह स्वरूप शक्ति का विलास है। टोटल अंतर, बिल्कुल अंतर है। इसीलिए सब लोग उसे समझ नहीं पाते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि इस विषय का डिस्कशन वरिष्ठ भक्तों में होना चाहिए, नहीं तो गोपियों की लीला को भी, गोपियों के साथ जो भगवान कृष्ण की लीला है उसको भी लोग काम विलास समझ लेंगे, क्योंकि वो जिस बात में रहते हैं उसी की छाया उसमें देखें। पर भीष्म पितामह जैसा महान पुरुष पहचानता है, और वहां जितने लोग बैठे थे सब उच्च कोटि के वैष्णव थे, आचार्य थे, इसलिए भीष्म पितामह उसकी चर्चा कर रहे हैं। प्रणय निरीक्षण कल्पित उरुमाना, भगवान उरुमाना सत्कार करते थे गोपी जनों का। भगवान का जो जैसा भक्त होता है उसके अनुसार वैसा सत्कार करते हैं। गोपियों का सत्कार यह था कि भगवान प्रेम से देखते थे, प्रणय निरीक्षण करते थे, देख दिए स्नेह से, कुछ इशारा किए तो गोपी जनों का सम्मान हो गया। वो मान जाते थे कि कृष्ण हमें चाहते हैं या हमसे प्रेम करते हैं। बांसुरी बजाते हुए कभी कभी विविध राग गाया करते थे। खास करके उनका मुस्कुरा करके देखना ये सबसे भारी वरदान होता है भक्तों के लिए। एक रसखान भक्त कवि हो गए हैं हमारे देश में, ऐसे 400 वर्ष पहले, 450 वर्ष पहले हुए थे। वो मुसलमान थे, लेकिन भगवान कृष्ण के रूप पर ऐसे मुग्ध हो गए कि दिल्ली छोड़कर वृंदावन रहने लगे। उनकी बहुत सुंदर कविता है। तो वो लिखते हैं एक सवैया में कि एक गोपी कह रही है अपनी सखियों से कि कानन दय अंगुरी रही वो जबही मुरली धुनि मंद बजई है, मोहिनी तानन सो रस खानी अटा चढ़े गोधन गई है तो गई। कहती सखी श्री कृष्ण के बांसुरी की दवा मेरे पास है, जब वो बांसुरी बजाएंगे तो कानन दय अंगुरी रही वो, मैं कान में अंगुरी डालूंगी, सुनाई ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि बांसुरी सुनने के बाद वे फिर अपने लौकिक कर्मों में नहीं रह सकती थी, कृष्ण के लिए विकल हो जाती थी।
सूखी लकड़ियों में रस बहने लगता था। बांसुरी का ऐसा चमत्कार था। गोपियां तो कहती थी कि हे कृष्ण, आप सब समय बांसुरी बजाइए, लेकिन भोजन पकाते समय मत बजाइए। जो चूल्हा फूंकते फूंकते आंखें लाल हो जाती हैं, लकड़ी जलती नहीं, सूखी लकड़ियों में रस बहने लगता है। गीली लकड़ी कहाँ से भोजन पकाएगी। रूप गोस्वामी पाद जी ने इस श्लोक को उद्धृत किया है। मुरहर माँ कुरु मुरली रवम रंधन समय, ऐसे कुछ कहा। रंधन समय में बांसुरी मत बजाई। तो एक गोपी कहती है कि अरे सखी, बांसुरी की दवा मेरे पास है कि कानन दय अंगूरी रही वो जब ही मुरली धुनी मंद बजाई है। जब वो मुरली बजाएंगे तो मैं कान में उंगली डाल लूंगी या रुई डाल लूंगी। मोहिनी तानन सोरस खानी, अटा चढ़ी गोधन गई है तो गई। चाहे गोवर्धन पर चढ़ करके गाएंगे और चाहे बंसी बट पर कितना भी जोर से गाएंगे, लेकिन मैं कान में उंगली दिए रहूंगी। लेकिन एक बात का उपचार मेरे पास नहीं है। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोग काल कऊ कितनो समझाई है। मैं सबसे कह देती हूँ, कल मुझसे कोई भी कितना भी समझाएगा, लेकिन माई रिवा मुख की मुस्कान संहारी न जई है न जई है न जई। कहते कल अगर मैं देख लूंगी उस मुख की मुस्कान तो संहारा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। आज ही कह देती हूँ। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोग काल कऊ कितनो समझई है। माई रिवा मुख की मुस्कान संहारी न जई है न जई है न जई। नहीं संभाल हो सकता है वो मुस्कान देख लेने के बाद। तो जो महान भाग्यवान भक्त होते हैं अग्रसर भक्ति योग में, उन्हें यह सुख मिलता है। भीष्म पितामह गोपी जनों के सौभाग्य को देख करके ऐसा कहते हैं, उन्हीं श्री कृष्ण में मेरी प्रीति हो। ऐसे क्रियापद इसमें नहीं आया है। पहले कहते हैं पार्थ सखा में मेरी प्रीति हो, लेकिन भगवान कृष्ण की लीला वर्णन करके छोड़ देते हैं। कुछ भक्त कहते हैं शायद भीष्म पितामह सोचते हैं कि ओहो मेरा अधिकार नहीं है गोपी जनों के समय, लेकिन श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि उन्हीं कृष्ण में मेरी रति हो, प्रीति हो। ये भीतर भाव छिपा हुआ है। कुरुक्षेत्र बिहारी या वृंदावन बिहारी दोनों एक ही कृष्ण हैं और दोनों जगह दो आवेश में रहते हैं। यहाँ गोप आवेश है उनका और वहां वे क्षत्रिय आवेश में है। वहां युद्ध करना, राजकीय पोशाक पहनना, सारथी करना, इसी में वे मग्न है। इसमें वे मग्न रहते हैं, उनको आनंद आता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है कि अगर क्षत्रियों को मारा जाता है, उनके छाती में बाण लगता है, शरीर में कुछ कटता है, तो उस समय उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती है, क्योंकि वो जानते हैं कि हम मरेंगे तो स्वर्ग जाएंगे। उस समय स्वर्ग से लोग आते रहते थे, तो वो देखते थे कि अरे इनके साथ चले जाएंगे, क्या हर्ज है। आजकल भारत में लोग अमेरिका आने के लिए व्याकुल है, लेकिन स्वर्ग जाने के विषय में किसी को चिंता नहीं, क्योंकि वहां से आना जाना कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई न आ रहा है न जा रहा है। इसीलिए विश्वास लुप्त होता जा रहा है, मरता जा रहा है। अब लोग देवताओं की स्थिति पर भी संदेह करने लगे कि हाँ या नहीं। लेकिन जैसे ये सब देश हैं वैसे वो एक देश है स्वर्ग, लेकिन वहाँ का स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है। मुझे ये बात याद आ जाती है हर एक बार, क्योंकि शास्त्रों में बहुत विस्तार से लिखा गया है। देवताओं का बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है, उनके अधीन बल्कि सारा जगत। वो लोग मैनेजर हैं पूरे विश्व के, किसी भी विभाग के। हमारे आंखों के पलकों का उठना और गिरना भी उनके अधीन है, मेरा हाथ चलना उनके अधीन है। देवता इंद्रियों पर निवास करते हैं, ऐसा लिखा गया। तो इस प्रकार जो भगवान कृष्ण ब्रज के हैं वही कुरुक्षेत्र के हैं। ब्रज में दूसरा आवेश है, तो उन पर जो बाण लगता है वह भी उनकी सेवा है, उनकी पूजा है। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी ने कहा है कि जैसे किसी स्त्री के
स्त्री के ओठों को उसका प्रेमी, उसका पति काट देता है दांतों से, लेकिन उसे उस दुखी नहीं होती है। नख का क्षत कर देता है, लेकिन उससे वो दुखी नहीं होती। ऐसा देखा, ऐसा सुना गया है। तो इस तरह से वे आचार्य उदाहरण देते हैं। तो इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर यदि बाण मारा भीष्म पितामह ने, तो यह भगवान कृष्ण के सुख के लिए था, क्योंकि उस आवेश में वे हैं उस समय उस आवेश में। फिर भी भीष्म पितामह ब्रज बिहारी भगवान कृष्ण को नहीं भूल पाए, और जानते हैं कि दोनों एक ही हैं, और कभी उस लीला में मन जा रहा है, कभी उस लीला में मन जा रहा है। तो यह तो भगवान के रूप और लीला का चमत्कार है। अब किस तरह कृष्ण जगत पूज्य हैं उसको बता रहे हैं कि मुनिवर्ज नृपसंकुलंतः सदस्य युधिष्ठिर राजसूय येषा अरहण मुपपेद इक्षणीयो मम दृष्टि गोचर एष आविरात्मा। उस समय की याद कर रहे हैं कि कृष्ण किस तरह संपूर्ण विश्व के आराध्य हैं, पूज्य हैं। जहां ब्रह्मा जी भी जुटे थे, शिव जी जुटे थे, नारद मुनि, सभी लोग, विश्व के बड़े बड़े देवता, ऋषि मुनि, राजर्षि सभी जुटे थे महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में। और उस यज्ञ में भीष्म पितामह को रहने का सौभाग्य मिला था। उसकी वे याद कर रहे हैं। मुनिगण नृपवर्ज संकुल, उस सभा में कौन लोग प्रधान रूप से थे? तो मुनिगण और नृपवर्ज, श्रेष्ठ राजा लोग, और मुनिगण और देवता आदि सब संकुले, खचाखच सभा भरी हुई थी। 20 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था थी वहां, सभी आसन सोने के बने हुए थे। ये सुन करके आज का आदमी तो विश्वास नहीं करेगा, लेकिन हमें उन लोगों की परवाह नहीं, विश्वास करो या मत करो, हम तो शास्त्र मानते हैं और सब लोग बैठे थे, और पूरे विश्व को जीत कर धन इकट्ठा किया गया था यज्ञ करने के लिए। तो इसके और उस यज्ञ में पूजा किसकी कब होगी, पूजा विभाग के हेड थे सहदेव जी, हेड पुजारी वही थे वो पूजा किसकी सत्कार कैसे किया जाएगा उस विभाग को देखते थे। और दुर्योधन धनाध्यक्ष था, धन कितना खर्च किया जाएगा किस बात के लिए वो वही देता था। तो वो मनमाना दे देता था या आवश्यकता से ज्यादा भी दे देता था, लेकिन कोष में आ जाता था पैसा, ऐसा प्रभाव था। उसकी नीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी महाराज युधिष्ठिर ने उसको धन का अध्यक्ष बनाया था। और दान देने में कर्ण को लगाया गया था, वो उदार हृदय का व्यक्ति था कर्ण, इसलिए दान देने में उसको लगाया गया था। कृपण को दान देने में नहीं लगाना चाहिए प्रसाद और साथ परोसने का समय हो तो कृपण को नहीं लगाना चाहिए, उदार व्यक्ति को लगाना चाहिए। अच्छा, रसोई विभाग के किचन के अध्यक्ष थे भीमसेन, वो अपने माप से भोजन बनवाते थे भीमसेन खाने में शौकीन थे, इसलिए वो विविध प्रकार के प्रसाद उस यज्ञ में बनवाते थे। इनको अध्यक्ष चुना गया और अर्जुन को नियुक्त किया गया था अतिथियों के ठहराने, स्वागत करने में, किस घर में ठहरेंगे, किसको कौन एसी अटैच रूम दिए, बाथरूम अटैच दिया जाएगा, किसको कौन दिया जाएगा, किसको क्या दिया जाएगा, अर्जुन ये सब देखते थे। और भगवान कृष्ण उस यज्ञ में आने वाले अतिथियों के चरण धोने में नियुक्त हुए थे। सब लोगों ने अपने से ले लिया था काम, महाराज युधिष्ठिर ने इम्पोज नहीं किया था, भार नहीं डाला था कि ये काम आप कीजिए, काम सबने अपने से लिया था। तो भगवान ने यही काम चुना चरण धोवे भगवान, ये कुछ भी करे उसे भगवान तो भगवान ही रहेंगे। चरण धोने वाले की सबसे आगे पूजा की गई उस यज्ञ में, जहां ब्रह्मा शिव आदि बैठे थे। अद्भुत दृश्य वहां का था। एक दृष्टि से भगवान युधिष्ठिर महाराज के ममेरा भाई हैं, वसुदेव जी के पुत्र हैं, तो दूसरे तरफ इस विश्व के मूल ईश्वर स्वयं भगवान उसी यज्ञ में
कितना भाग्य था जनता का जो उस यज्ञ में जुटी होगी। और महाराज युधिष्ठिर वास्तव में कृष्ण भावना के सबसे व्यापक प्रचारक हैं। उन्होंने पूरे विश्व में कृष्ण भावना को फैलाया था। उन्होंने सिद्ध किया कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान है। सब लोग मान गए, केवल एक शिशुपाल विरोधी हुआ था, तो उसको भगवान ने मार दिया। जरासंध मार दिया गया था और सब प्रतिद्वंदी मार दिए गए थे। यज्ञ बड़े शान के साथ हुआ। पूरे ब्रह्मांड में भगवान कृष्ण की चर्चा छा गई कि कृष्ण भगवान है, परमात्मा है, परब्रह्म है। वहां नारद जी मुख्य वक्ता थे उस यज्ञ में। ये 7वां स्कंद उसी राष्ट्रीय यज्ञ में हुआ था। ये भागवत का 7वां स्कंद पूरा नारद जी वक्ता थे, युधिष्ठिर महाराज प्रश्न करते थे और भगवान कृष्ण की अन्य लीलाओं का भी वहां वर्णन हुआ था। तो इस प्रकार उस यज्ञ में ये सब लोग काम करते थे और नकुल को नियुक्त किया गया था द्रव्य साधन में। मतलब कोई असली वस्तु आनी चाहिए यज्ञ के द्रव्य में, हवन करने में या भोजन बनाने में कोई भी मतलब ओरिजिनल वस्तु आनी चाहिए, नकली चीज नहीं। तो वो सब देखने में लगे हुए थे। तो सहदेव जी से पूछा गया कि ठीक है, अब हेड पुजारी बताएं कि कैसे कैसे लोगों का सम्मान किया जाए। सबसे श्रेष्ठ पूजा, अग्र पूजा किसकी की जाए। तो सहदेव जी का वो विभाग ही था। वो खड़े होकर के उन्होंने भगवान कृष्ण की महिमा गाना चालू किया। कहा कि इनकी पूजा करने से सबकी पूजा हो जाएगी। जैसे वृक्ष के मूल में जल देने से वो वृक्ष की शाखा, पत्र, पुष्प सब में वो जल पहुंच जाता है, वैसे ही अच्युत की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाएगी, सबकी। इसलिए इनकी अग्र पूजा की जाए, सर्वश्रेष्ठ पूजा जो है इनकी की जाए। और वह व्यक्ति क्षत्रिय। वहां एक से एक बड़े बड़े ब्राह्मण जुटे थे, ब्रह्मर्षि जुटे थे और लाखों लाख बरस के आयु के ब्रह्मा जी थे, नारद जी थे, भगवान वेदव्यास देव थे। और पूजा करने के लिए कह दिया जाए एक छोकरा के और भी युधिष्ठिर का एक सेवक। तो ये साधारण बात नहीं थी। सहदेव जी का प्रेम प्रकट हुआ। प्रेम ही नहीं था, वास्तव में फैक्ट बोल रहे थे। बड़ी सभा में बोले, उनको अधिकार दिया गया था, पूजा विभाग के यही हेड है। तो बहुत भगवान कृष्ण के गुणों का वर्णन किए उस सभा में, वर्णन किए। और इसके बाद युधिष्ठिर महाराज और द्रौपदी दोनों उठे और भगवान का चरण धोए, चरण जल को माथे पर रखे और खूब भगवान को अलंकार और वस्त्र। तो चक्रवर्ती सम्राट थे युधिष्ठिर महाराज, उनके जीवन में जो कुछ था भगवान को उन्होंने अर्पण किया। बहुत बड़ा सम्मान हुआ। और जब सम्मान हो गया तब शिशुपाल गाली देना चालू किया। बीच में गाली देना चालू नहीं किया। वो ये सोच रहा था, उसका विचार देखिए। वो सोच रहा था कि यदि मैं शुरू में ही बोल दूंगा, विरोध करूंगा, तो ये पूजा नहीं कर पाएगा युधिष्ठिर। तो इसलिए इसका यज्ञ सफल हो जाएगा, किसी योग्य व्यक्ति की पूजा कर लेगा। कृष्ण जैसे कंडम की पूजा करने से इसका यज्ञ तो भ्रष्ट हो ही जाए। पहले यज्ञ भ्रष्ट हो जाए, इसके बाद मैं जो बोलना है बोलूंगा। वो ये सोच रहा था कि इसकी पूजा, इस अयोग्य की पूजा की जाएगी तो यज्ञ का महत्व तो गया। इसीलिए सोचा पहले नष्ट हो जाने दो, यज्ञ नष्ट हो जाने, चुपचाप रहा। बहुत क्रोध में था। इसके बाद जब पूजा हो गई भगवान की, तब उठा, सिंहासन बैठा रहा, उठा और लगा कहने की मैं ऐसा मानता हूं काल वास्तव में बलवान होता है। वो ऐसे भूमिका दे रहा है, काल बहुत बलवान है वास्तव में। काल यदि बलवान नहीं होता तो इस सभा में इतनी बड़े बड़े विद्वानों की मति या चौपट कैसे हो जाती। कोई नहीं विरोध कर रहा है, इस नालायक की पूजा यहाँ पर हो रही है और सब चुप हैं। भीष्म पितामह ने कहा था सहदेव जी की बात को कि हाँ ठीक है, उन्होंने सहमति दी, समर्थन किया था। इसके बाद लगा गाली देने भीष्म पितामह को। ये बूढ़े की बात पर विश्वास क्यों कर रहे हैं, ये इसका शरीर भी बूढ़ा नहीं, शरीर ही बूढ़ा नहीं है, इसका मस्तिष्क की बुद्धि भी बूढ़ी होगी। तुमको दिखाई नहीं देता है कि इसमें ब्रह्मा जी आए हुए हैं,
और इसमें नारद जी आए हुए हैं, इनके सामने इस ग्वाले की पूजा करा रहे हो। भीष्म पितामह तो चुप थे, आप क्या करे, भगवान सबको शांत कर रहे थे। और इसकी पूजा आप लोगों ने कहा, ये सहदेव जो है इसके प्रेम में पढ़ करके इसकी पूजा करने के लिए कहता है, इसके गुणों के अनुसार नहीं। और ये युधिष्ठिर सबको बेवकूफ बना रहा है। जब इसे कृष्ण की पूजा करनी थी तो अपने घर में एकांत में पूज लिया होता, कुछ भी किया होता। सबको क्यों मूर्ख बना रहा है? सबको न्योता देकर बुला करके और सबके सामने ये क्या बेइज्जती करा रहा है। पहले इसका इतिहास देखिए, इतिहास देखिए कृष्ण का। इसका यही काम रहा है, चोरी करना और दूसरे की स्त्री को लेकर के भाग जाना। वो खास करके वो रुक्मिणी विवाह में अब बहुत रंज हो गया। इसका विवाह निश्चित हुआ था उस रुक्मिणी जी से, पहुंच भी गया था कुंडिनपुर। लेकिन जैसा मैं टीवी में एक दिन देख रहा था कि रुक्मी फोर्स कर रहा था अपनी बहन को कि तुम वरमाला शिशुपाल के गले में डालो। उसमें एक बड़ा वाक्य सुंदर बोला गया था कि ये वरमाला कन्या के ही हाथ में रहना चाहिए, किसी दूसरे के हाथ में नहीं। वो जिसको डाले उसका यह अधिकार छीनने की आवश्यकता नहीं। जब स्वयंवर है तो उसको छोड़िए, वो स्वयं चुनेगी। अब उसका वर भाई के हाथ में वरमाला नहीं दी जाएगी। वो चुनी थी भगवान कृष्ण को, अपने हृदय दे चुकी थी, पत्र लिखी थी, लेकिन वो लोग जबरदस्ती कर रहे थे। लेकिन जब भगवान ले गए रुक्मिणी को तो शिशुपाल यही मानता था कि हमारे वाइफ को ले गया, विवाह हुआ नहीं, कुछ नहीं, तुम ऐसे ही मान लो, तब उसकी क्या दवा है। मूर्खता बस। और सबसे कहता चलता था कि हमारी पत्नी का अपहरण किया है, हमारी पत्नी का अपहरण किया, और उसी से बहुत बैर बांध लिया। तो वैसे तो जय विजय से गिरने के बाद से ही बैर बढ़ रहा था 3-3 जन्मों से, लेकिन ये कारण जो बीच में हो गया तो आग में घी पड़ गई, बहुत विरोध करने लगा। भगवान कृष्ण को बहुत गाली दिया सभा में, लेकिन भगवान ने अपनी बुआ को कहा था कि मैं इसके 100 अपराध क्षमा करूंगा। भगवान का वह फुफेरा भाई था, जैसे युधिष्ठिर महाराज खुद। कुंती 5 बहन थी, तो और 4 बहनों के भी लड़के थे। दंतवक्त्र भी भगवान की बुआ का लड़का था, और शिशुपाल भी खास अपना संबंधी। तो इसीलिए भगवान ने अपनी बुआ को कहा था कि इसके 100 अपराध को मैं क्षमा करूंगा। भगवान बहुत सहते हैं वास्तव में, भगवान जैसा कौन सह सकता। नहीं, भारी सभा में लगा इस तरह से कहने, तो भगवान ने सोचा कि लड़ाई झगड़ा ठीक नहीं है और इस यज्ञ भूमि पर रक्त नहीं गिरना चाहिए, इसलिए वो चक्र से उसे काट दिया, कोई रक्त नहीं गिरा। लाश निकाल दी गई और फिर शिशुपाल के पक्षधर राजा सब भाग गए। यज्ञ तो हो ही गया था लेकिन इसके बाद अवभृत स्नान आदि सब हुआ था। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं कि मेरे आंखों के सामने इनकी अग्र पूजा हुई थी उस यज्ञ में, और सब लोग देख रहे थे। एक क्षण ये सबकी आंख केवल कृष्ण के तरफ थी, इतना सौंदर्य है इनमें। तो रूप का वर्णन कर रहे हैं, सब लोग कह रहे थे सभा में, अहो रूपम अहो महिमा, कृष्ण कितने महान है, कितना इनका रूप है, कितना तेजस्वी है, कितना पूज्य है। तो जो प्रभु उस समय अग्र पूजा लिए थे और जो सबके हृदय में बसते हैं, कोई उनको देख नहीं पाता है, वही मेरे आंखों के सामने आज आए हैं। अहो मैं भाग्यमिति, मेरा कितना बड़ा भाग्य है। आविरासी आत्मा, जो आत्मा है हृदय में सबके बसते हैं, प्रकट जल्दी नहीं होते हैं, वही हमारे आंखों के सामने है मरते समय, मेरा कितना भाग्य है। रवंती श्लोक में भीष्म पितामह कहते हैं, तम इमम अहम अजम शरीर भाजम हृदय हृदय धिष्ठितम आत्मकल्पितानाम प्रतिदृशम नैकर्धर्कमेकम समधि गतोस्मि विधूत भेद मोह। जैसे एक ही सूरज कई जगह कई घरों में दिखाई देता है और कई व्यक्ति कई जगह देखते हैं सूर्य को, लेकिन सूर्य वास्तव में एक रहता है, उसी तरह से सबके हृदय में बसने वाले श्री कृष्ण वास्तव में एक हैं।
जो सूरज एक है आकाश में, लेकिन अमेरिका के सब लोग भी उसको देखते हैं। कोई देखता है कि उस पेड़ के ऊपर सूरज है, कोई देखता है डूब रहा है, कोई कुछ कहीं देखता है, कहीं देखता है। सूरज एक ही है। भारत में भी जो लोग देखते हैं उसी सूरज को देखते हैं। या करोड़ों घड़ा रख दीजिए तो सभी घड़ा में सूरज दिखाई देगा। अरबों दर्पण रख दीजिए तो सभी दर्पण में सूरज दिखाई देगा, लेकिन वो है वास्तव में एक। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण एक हैं, लेकिन अनंत कोटि जीवों के हृदय में बसते हैं। भगवान में भेद नहीं है। मैं ऐसे भगवान को प्राप्त कर चुका हूं, मेरा भाग्य है, मैं जीवन में जो कुछ करना चाहिए कर चुका हूं, तो मैं कृतार्थ हूं। समधिगतोस्मि, मैं सम्यक रूप से कृष्ण को प्राप्त हो चुका हूं। मतलब जानते हैं कि मैं उनका पार्षद बनूंगा, उनके नित्य लीला में जाऊंगा। विधूत भेद मोह, हमारे दृष्टि में भेद नहीं रह गया। वास्तव में श्री कृष्ण अपने को कई भगवत स्वरूपों में विस्तारित करते हैं, परमात्मा के रूप में सब जगह रहते हैं। तो लोगों के मन में संदेह होता है कि मूल भगवान में और इसमें अंतर है, अन्य एक्सपेंशन में। लेकिन भीष्म पितामह कहते हैं नहीं। जैसे एक ही सूरज अनेक लोगों की आंखों में अनेक तरह से दिखता है, अनेक जगह पर दिखता है, वैसे एक ही भगवान सब जगह, सबके हृदय में। कदाचित इस सत्य का रियलाइजेशन लोग करते, वास्तव में अमेरिका का व्यक्ति हो, चाहे कोई धर्म मानता हो, कुछ भी, सबके हृदय में कृष्ण है। भगवान ने ऐसा नहीं कहा है कि मैं हिंदू के हृदय में हूं और दूसरे के हृदय में नहीं। सबके हृदय में है, केवल उनको पहचानने की आवश्यकता है। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि मैं भगवान को प्राप्त हो चुका हूं। तो भीष्म एवं भगवती मनोवाग दृष्टि वृत्ति भी आत्मन्यात्मानमावेश्य स्वतः श्वास उपारमत, ऐसा वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण को देखते हुए मनोवाग दृष्टि वृत्ति भी, मन भी कृष्ण में लगा था, वाणी भी कृष्ण में लगी थी, कृष्ण का वर्णन कर रहे थे, और दृष्टि भी। कितना भाग्य था भीष्म पितामह, दृष्टि से कृष्ण को देख रहे थे, वाणी से बोल रहे थे और मन लगा था। और इसी दशा में अंतः श्वास, उनकी श्वास रुक गई, मतलब शरीर छूट गया। इसी दशा में उसमें पलक नहीं गिर रही थी, निष्पलक आंखों से भगवान को देख रहे थे। मन भी लगा है, नेत्र भी लगा है और वाणी भी लगी थी। अंतः श्वास उपारमत, कैसे, कहां वे चले गए? कृष्ण भगवती आत्मनि आवेश्य, भगवान में वे प्रविष्ट हो गए। भगवान में प्रविष्ट करने का मतलब है भगवान के धाम में चले गए। वो भगवान का इसमें कृष्ण है, परम आकर्षक, परम सुंदर, भगवान के पार्षद बन गए। तो आवेश्य, कुछ लोग समझते हैं कि जीव जब यहां से मुक्त होता है तो जाकर भगवान में समा जाता है। ऐसा शास्त्र नहीं कहता है। श्रीजीव गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब कोई हरा पक्षी, जैसे सुगा है, हरा पक्षी है, सुग पक्षी, अगर किसी हरे पेड़ में जाकर चला जाए भीतर, तो आदमी देखने वाला कहेगा वो पेड़ में समा गया। लेकिन पेड़ से एकाकार नहीं हो गया, वो पेड़ की किसी शाखा पर, वृक्ष की किसी शाखा पर वो भीतर बैठा रहता है। लेकिन इधर से देखने में लगेगा कि वो हरा पक्षी हरे वृक्ष में विलीन हो गए। विलीन नहीं हो गया, आप जाकर ताली बजाइए, पेड़ को झकझोरिए, उड़कर भाग जाएगा। तो इस प्राकृत जगत से जो भी जीव जाता है उधर, तो लोगों को, जिन लोगों को स्पिरिचुअल स्काई का पता नहीं है, परब्योम का, वैकुंठ का, भगवान की उस दिव्य विभूति का, त्रिपाद विभूति का, तो वो लोग समझते हैं कि इधर से जाने वाला प्रत्येक जीव भगवान में समा जाता है या उनके ज्योति में समा जाता है। यह बात नहीं है। जैसे जेल से निकलने वाला कोई कैदी बाहर जाकर किसी में समा नहीं जाता है, वो अपने परिवार में जाता है। लेकिन भीतर जेल में रहने वाला ऐसा सोचे कि ये गया और जाकर किसी में समा गया होगा, वो समा क्यों जाएगा? विलीन नहीं हो सकता है, वो अपने घर जाएगा, अपने पिता के साथ रहेगा। भगवान जीवों की सृष्टि किए हैं इसी के लिए कि वो भगवान की सेवा करें, भगवान से प्रेम करें, देखें, आनंद लें,
अपने में लीन करने के लिए भगवान सृष्टि नहीं किए हैं। यहाँ भी आप देखते हैं कोई बाप यदि 2-4 बच्चा पैदा किया है और किसी कारण से अगर बेटा एक दिन कहे कि पिताजी मैं चाहता हूं कि आप में विलीन हो जाऊं, तो वो बाप कहे पागल हो गए हो क्या? वो कहे कि मैं आप में विलीन हो जाना चाहता हूं। बाप बेटा पैदा किया है, बाहर रहो, पढ़ो लिखो, कभी कभी मेरी सेवा करो, मुझे विलीन क्यों होना चाहते हो? लेकिन कुछ पागल ऐसे होते हैं संसार में जिनको ज्ञानी कहते हैं, वो संसार के दुख से इतना घबरा जाते हैं, कहते हैं हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमको विलीन कर लीजिए। अरे यहाँ दुख है ना, लेकिन भगवान के पास तो दुख नहीं है, वहां तो दिव्य आनंद है, वहां भगवान से बाहर रहकर सेवा करो, भगवान में विलीन होने की कोई जरूरत नहीं। तो भीष्म पितामह भगवान में विलीन नहीं हुए, भगवान के पार्षद बन गए, ऐसा सुद गोस्वामी कहते हैं, वो पार्षद हो गए। संपद्यमान आज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले बहुवतुस्ते तुष्णि बयान शिव दिनाते। जब भीष्म पितामह चुप हो गए, मतलब भगवान ने पर ब्रह्म की लीला में प्रविष्ट हो गए, नित्य लीला लीन नहीं हुए, नित्य लीला प्रविष्ट हुए। हम लोगों के वैष्णव संप्रदाय में नित्य लीला प्रविष्ट लिखा जाता है और मायावादी लोग लीन लिख देते। लीन का क्या अर्थ हुआ? लीला में लीन नहीं हुआ जाता है। लीला जब चलेगी तो किसी न किसी के साथ चलेगी, वहां परिकर रहेंगे, लेकिन फिर भी वो लोग वैष्णव संप्रदाय से कुछ प्रभावित रहते हैं, इसीलिए लिखते हैं नित्य लीला लीन। अरे कह तो ब्रह्म लीन, वो तो कुछ ठीक है, लेकिन नित्य लीला लीन ये गलत है। नित्य लीला प्रविष्ट ऐसा लिखना चाहिए। खैर वो लोग तो लिख भी नहीं सकते, क्योंकि उनका गुरु कहाँ गया पता नहीं चलता है। फिर हम लोगों का तो निश्चित है कि नित्य लीला प्रविष्ट, नित्य लीला में प्रवेश की। भगवान की नित्य लीलाएं हैं, चाहे ब्रज की हो या कुरुक्षेत्र की हो, ये सभी लीलाएं नित्य। तो अपने अपने भाव के अनुसार हम भगवान की सेवा में चले जाते हैं, यही है प्रवेश। तो भीष्म पितामह ने जब प्रवेश किया तो वहां बैठे हुए सभी लोग अभिज्ञ थे, जानते थे कि कौन व्यक्ति किस दशा में शरीर छोड़ता है तो कहाँ जाता है। तो सब देख रहे थे, कृष्ण को देख करके उनका वर्णन करके उनमें मन लगाकर शरीर छोड़ रहे हैं, इस तरह से आवेश पूर्वक गुणों का वर्णन कर रहे हैं मृत्यु के समय। तो सब लोग जान गए कि भगवान के पास गए। मूर्ख लोग नहीं समझते हैं। भगवान गीता में कहते हैं कि उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमुढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, कि जीव कैसे शरीर में रहकर भोगता है, कैसे शरीर छोड़कर जाता है, कहाँ जाता है, इसको विमूढ़ लोग नहीं जानते, लेकिन ज्ञान की दृष्टि वाले जान जाते हैं वो कहाँ गया। तो वहां तो सभी ज्ञानी बैठे थे, सब जान गए कि भीष्म पितामह भगवान कृष्ण की नित्य लीला में प्रविष्ट कर गए। तो वे उसी तरह उस समय चुप हो गए जैसे शाम के समय पक्षी चुप हो जाते हैं। एकाएक सन्नाटा छा गया, चुपचाप हो गए। दिन भर पक्षी चे 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 इधर उधर करते रहते, लेकिन शाम के समय बिल्कुल चुप रहते और रात भर चुप रहते। पक्षियों में एक अजीब अनुशासन है। रात में बिल्कुल उसी पेड़ पर रहते हैं लेकिन चुप रहते हैं। जैसे शाम के समय पक्षी चुप हो जाते हैं, वैसे आपस में जो भीष्म की महिमा लोग वर्णन कर रहे थे और सब कह रहे थे, भगवान के बारे में बातचीत कर रहे थे, ऋषि लोग सुन रहे थे, वो सब चुप हो गए। तत्र दुंद भयो नेदु देव मानव वादिता। जब भीष्म पितामह भगवान की लीला में प्रविष्ट हो गए तो दुंदुभियां बजने लगी, उच्च स्वर से शहनाई बजने लगी, दुंदुभी बजने लगी। देव मानव वादिता, देवता लोग बजा रहे थे और मानव भी बजा रहे थे। पृथ्वी पर ये बाजे बजने लगे उत्सव के, और ऊपर देवता भी बजाने लगे। ये भीष्म पितामह एक साधारण व्यक्ति नहीं है। जो कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण का भक्त हो जाता है महान, तो पूरे विश्व में उसका आदर होता है, पूरे ब्रह्मांड में। देवता लोग अपनी दुमदुम्भियां बजाने लगे इनके नित्य लीला प्रवेश करने में, और मनुष्य तो बजा ही रहे थे। और सशंसु साधवो राज्ञा, जो राज्ञ राजाओं में साधु थे,
किसी के गुणों में दोष नहीं निकालते थे, द्वेष नहीं करते थे। ऐसे सज्जन राजा लोग भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे भीष्म पितामह की, खूब प्रशंसा करते थे, उनके गुण गाते थे। और वास्तव में प्रशंसा करने लायक गुण जितने भी जीव में हो सकते हैं उनमें सबसे बड़ा गुण है कृष्ण का भक्त होना। अब इससे भारी प्रशंसा जीव के लिए और कुछ भी नहीं। प्राय संसार में उसकी प्रशंसा की जाती है जो कोई बड़ा हीरोइक काम करता है, बहुत बड़ा काम करता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने राय रामानंद से पूछा कि कीर्ति गण मध्य जीवेर कौन बड़ कीर्ति, जीव का सबसे ग्लोरियस कर्म क्या है इस संसार में? कौन काम करे तो मान लिया जाएगा कि मोस्ट ग्लोरियस काम किया? तो राय रामानंद जी कहते हैं कृष्ण भक्त बलिया जहार है ख्याति। जो व्यक्ति कृष्ण का भक्त हो जाता है तो यही है उसकी सबसे बड़ी ख्याति, सबसे बड़ा जस यही है। माया को परास्त करके भगवान का भक्त हो जाना ये सबसे भारी ग्लोरियस काम है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इससे बढ़ करके कीर्तिमान स्थापित जीव और कुछ भी नहीं कर सकता। भगवान का भक्त हो जाए कृष्ण का, यही सबसे भारी ग्लोरियस काम है। तो भीष्म पितामह की ग्लोरी तो सारे ब्रह्मांड में फैल चुकी थी। तो राजा लोग प्रशंसा कर रहे थे। खात पेतु पुष्प वृष्टया, खात माने आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, पेतु धारावाहिक वर्षा होने लगी भीष्म पितामह पर और उस स्थान पर सब जगह, भगवान पर, ऋषियों पर, भीष्म पितामह लगातार वर्षा होने लगी। खात आकाश से, देवताओं के यहाँ जो पुष्प हैं जितने अच्छे गुण वाले, इस पृथ्वी पर तो कुछ भी नहीं। ये तो कोई कोई पुष्प हैं जिनमें कोई गंध ही नहीं है। ये गुलाब देखने भर के लिए है, उसमें कोई गंध नहीं। रोज रोज है ना अंग्रेजी में, लेकिन उसमें कोई गंध नहीं। उस स्वर्ग में जो वृक्ष हैं उनमें इतनी सुगंध होती है, इतनी सुगंध, उतना दूर से भगवान कृष्ण पारिजात लाए द्वारका में और गंध के लोभी भंवरे चले आए साथ में इस पृथ्वी पर, स्वर्ग छोड़ दिए। ऐसा वर्णन है भागवत में। इतनी गंध होती है, लेकिन वो भक्तों पर बरसता है फूल। भीष्म पितामह पर वर्षा है। इसके बाद तस्य निर्हरणा देने संपरे तस्य भार्गव युधिष्ठिरो कारयित्वा मुहूर्तम दुखितो भवत्। तो महाराज युधिष्ठिर फिर भीष्म पितामह का अन्त्येष्टि संस्कार किए, जलाना आदि। तो भीष्म पितामह ब्रह्मचारी थे, उनके देह से कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ था, लेकिन भीष्म पितामह का बहुत बड़ा भाग्य था कि महाभागवत युधिष्ठिर महाराज के हाथ से उनका दाह संस्कार हुआ। मरने के बाद जो भी क्रिया थी वो की गई। यद्यपि संपरे तस्य, श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि वो मुक्त थे, अब उनके लिए यहाँ की गई क्रियाओं से कोई मतलब नहीं था। है ना, जो मुक्त हो गया, भगवान की लीला में चला गया, तो यहाँ उसके लिए क्रिया कीजिए न कीजिए दोनों बराबर है। लेकिन लोक संग्रह के लिए मनुष्य को जरूर करना चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज अपने महान ग्रैंडफादर की अंत्येष्टि क्रिया की। तो दोनों तरफ से बहुत भाग्य की बात थी। युधिष्ठिर महाराज को अवसर मिला अपने दादा के अंत्येष्टि संस्कार करने का। दोनों महान थे और भीष्म पितामह का वास्तव में परम भाग्य था। भगवान को देखते हुए शरीर छोड़े, ऋषियों के समाज में छोड़े और उनके मृतक देह का संस्कार किए युधिष्ठिर महाराज। उन्होंने आग दिया, उन्होंने सब कुछ किया, सब तरह से उनका भाग्य था। और उनको जला करके अंत्येष्टि संस्कार करके फिर मुहूर्तम दुखी तो बहुत कुछ देर तक युधिष्ठिर महाराज बहुत दुखी हो गए कि वो पितामह को मैं लॉस्ट कर गए। होता है ना, उस समय याद आती है कि वो अभी बोल रहे थे हमारे वंश के थे इतने बड़े व्यक्ति, भगवान के इतने भक्त, और चले गए, अब साथ नहीं मिलेगा, फिजिकल एसोसिएशन नहीं मिलेगा। तो मुहूर्तम दुखित तो बहुत, युधिष्ठिर महाराज दुखी हो गए। और उसी कुरुक्षेत्र में जब संस्कार हो रहा था तो सभी ऋषि थे, और जब परिक्रमा युधिष्ठिर महाराज करने लगे लाश जला करके, तो सभी ऋषि परिक्रमा करने लगे।
और भगवान तो अपने वंश के ही थे, वो तो संबंधित वो भी करने लगे। कितना बड़ा भाग्य था भीष्म पितामह का। इसके बाद ऋषि लोग सभी भगवान कृष्ण की स्तुति करने लगे। तुष्टु वो मुनयो हृष्टा, क्योंकि भीष्म पितामह के मुख से कृष्ण तत्व का वर्णन सुने थे ताजा ताजा। तो ऐसी बात नहीं थी कि वे कृष्ण को नहीं जानते थे, वो पूरा जानते थे, लेकिन भक्तों का स्वभाव होता है कि कृष्ण के विषय में सुनने के बाद उन्हें लगता है कि आज हमारा प्रेम और बढ़ा, आज मैं कृष्ण को जाना। उन्हें ऐसा महसूस होता है। राधा रानी कृष्ण को देखती हैं तो ऐसा उन्हें अनुभव होता है कि आज ही इनको देखी। इतना नव दर्शन, नव आनंद उत्पन्न होता है और कृष्ण प्रतिक्षण नवीन होते रहते हैं। इसलिए भाव होता है। तो वे सब भक्त थे, आचार्य थे, भीष्म पितामह के मुख से सुनने पर कृष्ण में उनका प्रेम और बढ़ा। तो इसलिए तुष्टुभु मुनयो हृष्टा कृष्णम तद्गुह्य नाम भी, भगवान के गुह्य नामों का कीर्तन करना चालू किए ऋषि लोग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवान का कीर्तन करने लगे, स्तुति करने लगे, आप प्रभु हैं, भगवान हैं। और गुह्य नाम भी, गोपनीय नाम मतलब बहुत रहस्यमय, ब्रज लीला परक नाम या कुरुक्षेत्र परक नाम, ये भगवान के गुह्य नाम है। तो ऋषि लोग नाम कीर्तन करने लगे, भगवान का गुणगान करने लगे। और ततस्ते कृष्ण हृदय स्वास्त्रमान प्रययु पुनः, फिर वे अपने अपने आश्रम में चले गए। कैसे, किस मूड में? कृष्ण हृदय कृष्ण एवं जैसाम हृदय, कृष्ण में ही उनका हृदय लगा हुआ था। वो जा रहे थे आश्रम में, लेकिन उनका चित्त कृष्ण में लगा हुआ था। अर्जुन के रथ पर चढ़कर भगवान जब जाने लगे, उनको ऋषि लोग देखे, और जब ये लोग अपने अपने आश्रम पर, कोई स्वर्ग में, कोई कहीं जाने लगा, तो उनका हृदय कृष्ण में लगा था। कितना सुंदर शब्द है, कृष्ण हृदय मुनया। कृष्ण में उनका हृदय लगा था और कृष्ण उनके हृदय में धस गए थे। दोनों अर्थ है कृष्ण हृदय। तो इस तरह से मनुष्य को तो अपने काम धंधा में जाना ही पड़ता है। जैसे हम लोग यहाँ जुटे हैं 1-1.5 घंटे के लिए, लेकिन फिर अपने अपने आश्रम में जाना ही होगा। लेकिन कृष्ण को हृदय में लेकर जाना चाहिए, तो कोई बात नहीं। जैसे ऋषि लोग गए कृष्ण को अपने हृदय में लेते गए, मतलब उन्हीं का चिंतन कर रहे थे, उन्हीं का गुणगान कर रहे थे, अपने अपने आश्रम में गए। और वहां जा करके फिर वे प्रचार करेंगे कृष्ण के विषय में। अरे भीष्म पितामह ने ऐसी बात कही कृष्ण के विषय में, ऐसा कहा, ये कहा। भक्तों का यही काम है, निरंतर कृष्ण को ग्लोरीफाई करना। और इसके बाद ततो युधिष्ठिरो गत्वा सकृष्णो गज साभयम पितरम सांत्वयामाशा गांधारीम च तपस्विनीम। युधिष्ठिर महाराज के बाद जल्दी जल्दी भगवान कृष्ण के साथ और अपने भाइयों के साथ कुरुक्षेत्र से हस्तिनापुर गए, क्योंकि वहां माता गांधारी बहुत दुखी थी, पुत्रों के वियोग से रो रही थी। और ये भी रो रहे थे, धृतराष्ट्र महाराज। कोई सांत्वना देने वाला नहीं था, तो महाराज युधिष्ठिर गए और बहुत समझाए। वही युधिष्ठिर महाराज जिनको लोग समझाते समझाते हार गए थे, अब भीष्म पितामह से ऐसे समझे कि ये जा करके समझाने लगे धृतराष्ट्र को, और खुश कर लिए। वास्तव में धृतराष्ट्र महाराज इतना खुश थे युधिष्ठिर महाराज के व्यवहार से, उतना वो दुर्योधन के साथ रहने में खुश नहीं थे उस समय। इनको जहर दिलवाए थे, क्या गया, आग, लक्षागृह की आग में जलाने का प्रयास किए, राज्य हड़पे, वन में भेज दिए, लेकिन उन्हीं के आश्रय में धृतराष्ट्र फिर गुजारा करने लगे। कितना उदार थे युधिष्ठिर महाराज। विदुर जी इनको यही कहकर घर से निकाल गए कि अरे जिनकी स्त्री को आपने अपमानित किया, जिनको लक्षागृह में जलाने का प्रयास किया, ये किया वो किया, उनके दिए हुए टुकड़े से आप जी रहे, छी छी। तो उस बूढ़े को दुख लग गया, वो घर से चल दिया। जो कुछ भी हो, युधिष्ठिर महाराज गए, सांत्वना दिए। और गांधारीम च तपस्विनी, तपस्विनी का अर्थ है दुखित चित्ता, संताप में थी, तो उसको सांत्वना दिए।
और पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदिता राज्यम चकार धर्मेण पितृपयता महम विभु। इसके बाद उन्होंने आशीर्वाद लिया। धृतराष्ट्र महाराज ने कहा कि बेटा तुम राज्य करो, तुम धर्म पूर्वक राज्य लिए हो, तुम्हारा ही राज्य। तो पिता ने कह दिया। इसके बाद भगवान कृष्ण का अनुमोदन हुआ, आप राज्य कीजिए। और शोक दूर हो चुका था, शांति मिल चुकी थी। तो धर्मेण राज्यम चकार, राज्य करने लगे धर्म पूर्वक, धर्म के साथ, धर्म छोड़कर नहीं। राजा का जो धर्म होता है उसके साथ। धर्म राजनीति का अभिन्न अंग है, बिना धर्म के शासन नहीं हो सकता है। जैसा मैं राजधर्म का वर्णन थोड़ा किया था, धर्म के अनुसार ईश्वर की भक्ति करते हुए राज्यम चकार, राज्य करने लगे। जो पितृपैतामहम, जो इनके पिता और पितामहों से मिला हुआ राज्य था, उस राज्य को करने लगे। और समर्थ थे, भगवान के भक्त थे, प्रभु थे, तो समर्थ थे, राज्य करने लगे। अब आगे वर्णन आएगा 10 दिन के बाद युधिष्ठिर महाराज के राज्य का। कितना सुंदर शासन था उनका, उनके राज्य में कितना सुख था। और उसके बाद भगवान हस्तिनापुर से विदा होंगे द्वारका के लिए। तो अभी हम लोग 10 दिन तक इनको छोड़ दें हस्तिनापुर में अभी वहां रहेंगे, समझाएंगे। तो इस तरह से यह भी वास्तव में एक तीसरा भागवत सप्ताह पूरा हुआ। यहाँ ये तो चौथा होने जा रहा है। 21 दिन हुआ तो 17 के 21, 7-7 दिन जोड़ा जाए तो 3 सप्ताह पूरा हो गया। आज सप्ताह का अंतिम दिन है और द्वादशी दिन है। बहुत भाग्य की बात। द्वादशी का बड़ा महत्व है। तो हम श्री गजेंद्र भाई जी को पुनः धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों को आमंत्रित किए। भगवान उन्हें सुखी रखे, उनकी मति भगवान में लगी रहे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? वो विष्णुदेव बता रहे थे, भगवान के रूप का वर्णन कर रहे थे। तो ये जो मंदिर में नियति होती है वो भी तो भगवान का रूप ही है। हाँ। तो हमें क्यों आकर्षण नहीं होता, हमें क्यों सेवा करने की इच्छा नहीं होती? चैतन्य दास का प्रश्न है कि भगवान के रूप का वर्णन भीष्म पितामह कर रहे थे, उसमें सभी लोग आकृष्ट थे। तो ये मंदिरों में जो श्री विग्रह है वो भी तो भगवान का रूप है, लेकिन हमारा आकर्षण क्यों नहीं होता है? वास्तव में हमारा आकर्षण इसलिए नहीं होता है कि हमें प्रेम उत्पन्न हुआ नहीं है। प्रेम उत्पन्न होने पर आकर्षण हो जाता है। लौकिक उदाहरण है कि जिस व्यक्ति में काम उत्पन्न हो जाता है उसको कुरूप आदमी भी बहुत अच्छा लगता है। वो जात कुरूप सुंदर नहीं देख पाता है, काम के आवेश में होता है। तो इसी तरह भगवत प्रेम जिसके हृदय में उत्पन्न हो जाता है तो वह श्री विग्रह में भी श्री कृष्ण को देखने लगता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी में ब्रजन नंदन को देखते थे और रोते रहते थे। दिखाई पड़ते हैं भगवान, लेकिन जैसी दृष्टि रहेगी तब न अपने पास से हमें अपने हृदय में प्रेम और डेवलप करना है। और वह डेवलप होगा रोज देखने से। ऐसा नहीं कि घर में बैठ करके हम कोई साधना करके और वो प्रेम डेवलप कर लेंगे। रोज श्री विग्रह का दर्शन करेंगे, प्रणाम करेंगे, प्रसाद खाएंगे, कीर्तन करेंगे, भक्तों के मुख से सुनेंगे, धीरे धीरे डेवलप कर जाएगा। लेकिन जब तक प्रेम विकसित नहीं हो जाता है तब तक तो श्री विग्रह एक पत्थर जैसा दिखाई देगा। प्रेम की कमी के कारण नहीं दिखाई देता है। और जितना जितना प्रेम उत्पन्न होता है तो भक्तों के लिए वही भगवान प्रिय लगते हैं। वर्णन भी करते हैं, देखो आज श्रृंगार ऐसा है, ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं, आज ये है वो है। प्राय भक्त लोग वर्णन करते हैं, उनके लिए प्रसाद बनाते हैं। अरे देर हो गई, ये पकाओ, ये करो, ये करो। यह भी एक प्रेम की निशानी है, प्रारंभिक प्रेम की। यही एक दिन बहुत विकसित हो सकता है, लेकिन इसको विकसित करने के लिए उसमें लगना पड़ेगा, अभ्यास आवश्यक है। बिना काम धंधा के बैठ कर ध्यान करने से नहीं होगा। भक्ति जो कि प्रैक्टिकल आचरण में लगने से होता है। हाँ। वेदांत के ऊपर थोड़ा प्रकाश। किसके? वेदांत। हाँ, वेदांत।
प्रश्न है कि वेदांत के विषय में कुछ बताइए। वेदांत का अर्थ होता है वेद का शीर्ष भाग, अंत मतलब फाइनल, कंक्लूजन, इसको वेदांत कहते हैं। तो वेद का कंक्लूजन क्या है, इसको जो जानता है उसको वेदांती कहते हैं। और वास्तव में वेद का फाइनल है भक्ति, शास्त्रों द्वारा। अब तो इसमें बहुत समय लगेगा इसको बताने में, एक नेक्स्ट कथा कहनी पड़ेगी। तो इतना सत्य है सब जगह, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, समस्त वेदों के द्वारा मैं ही वेद्य हूँ। भगवान की भक्ति ही सार है, प्रेम प्रयोजन है। तो भक्ति ही वेद का निचोड़ है, सार है। इस बात को जो कहता है उसको भक्ति वेदांत कहते हैं। और हमारे गौड़ी संप्रदाय में एक डिग्री दी जाती है ऐसे आचार्यों को जो इस बात को शास्त्रों द्वारा सिद्ध कर देते हैं कि भक्ति ही वेद का अंतिम फल है, तात्पर्य है, तो उसको भक्ति वेदांत टाइटल मिलती है, जैसे प्रभुपाद जी को मिली। नारायण महाराज जी को भी भक्ति वेदांत टाइटल मिली, क्योंकि वो भी सिद्ध कर चुके हैं कि शास्त्र या वेद जो है वो भगवान की भक्ति की बात कहता है। तो इस तरह से वेद का अंतिम निष्कर्ष है भगवान कृष्ण में प्रेम होना, यही है वेदांत। लेकिन और लोग कुछ वेद का अंतिम भाग ये समझते हैं कि आत्म साक्षात्कार करो, अपने को समझो और अपने को और परमात्मा को एक समझो, उसमें और हमने कोई भेद नहीं है, और परमात्मा कैसा है तो निराकार है। ये सब वेदांत नहीं है वास्तव में। ये इस सेंस में वेदांत है कि ये वेद का अंत ही कर देगा, वेद को रहने नहीं देगा ये आइडिया। इसको वेदांत नहीं कहते वास्तव। रियल वेदांत भक्ति वेदांत, भगवान से प्रेम होना, यही वेदांत। ये तो मैं एक टॉपिक दे रहा हूँ, शीर्षक दे रहा हूँ, इसको बहुत विस्तार से डिस्कशन किया गया है बड़े बड़े कन्वर्सेशनों में, जैसे प्रकाशानंद के साथ चैतन्य महाप्रभु का है, या सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ चैतन्य महाप्रभु का संवाद है। बहुत बड़े बड़े संवादों में इसको पेश किया गया, सिद्ध किया गया कैसे वेद का अंतिम भाग है भगवान से प्रेम करना, इसको वेदांत कहते हैं। वेदांत ऐसे जनरल अर्थ में ब्रह्मसूत्र को कहते हैं, लेकिन ब्रह्मसूत्र का भाष्य है श्रीमद् भागवतम, और भागवत का सार सब लोग जानते हैं, कृष्ण से प्रेम करना। इसलिए वेदांत सूत्र जो है वो भी कृष्ण भक्ति की ही बात कर रहा है, तो उसी को वेदांत कहते हैं रियल सेंस में। ऐसे लोक में रूढ़ है अर्थ, तो ये वेदांती जी, वो वेदांती जी, वो तो एक लोकानुगतिको लोको, किसी को कह दिया गया ये वेदांती, वो वेदांती, ये वेदांती, वो वेदांती नहीं है। भक्ति वेदांती वास्तव में वेदांती। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम